हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 करते हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स क्लास 12 का। एंड इस चैप्टर के ऑथर हैं अशोक मित्रन। सो बेटा, इस स्टोरी में जो ये एक जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं जो कि चेन्नई में था। 1940 में उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और जेमिनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे वो थे एस वसन, जिनको सब लोग बॉस कहा करते थे। अब इस चैप्टर में हमें अशोक मित्रन ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने इतने साल जब वहाँ पे काम किया तो उन्होंने उस समय के लोगों के बारे में, उनके कार्य के बारे में हमें बताया और अपने कार्य के बारे में भी बताया। तो जो ये अशोक मित्रन हैं वो उस समय एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे और इनका काम था न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स थी, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते थे उनको कट करना और फाइल में चिपकाना, और दिन भर वो यही काम करते थे। तो सब लोगों को लगता था कि इनका कुछ काम भी नहीं है, इनका काम तो केवल ये अखबार की कटिंग वगैरह करना है। लेकिन इसके साथ साथ अशोक मित्रन हमें इस स्टोरी में, इस चैप्टर में काफ़ी सारे लोगों के बारे में बताएंगे और उनके वर्क के बारे में बताएंगे। अशोक मित्रन ने जो हमें इतने सारे लोगों के बारे में इस आर्टिकल में बताया तो उसके पीछे कोई उन्होंने निंदा नहीं की, किसी का उन्होंने उपहास नहीं किया। जस्ट एक खुले मन से, एक हंसी मजाक के साथ वो हमें इस कंपनी में काम करने वाले लोगों के बारे में बताया है उन्होंने। इस चैप्टर में उन्होंने हमें डिस्क्राइब किया है मेकअप जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में, कोथा मंगलम सब्बू के बारे में जिसको लोग नंबर 2 कहते हैं, और यहाँ पे एक लॉयर है उसके बारे में जो लीगल एडवाइज़र भी हैं, और इस कंपनी में वो जो लीगल एडवाइज़र है उसके बारे में, और बचमेंस मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी के बारे में, और लास्ट में एक पॉइंट के बारे में। सो बेटा, ये जो मैंने आपको एंड में बताया बचमेंस मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी, ये एक ऐसी कंपनी का नाम है जो इंडिया में आके उसने काफ़ी सारे प्लेस किए थे, नाटक किए थे। उसके बाद अशोक मित्रन हमें एक पॉइंट के बारे में बताएंगे जिनका नाम है स्टेफन स्पेंडर, और आप स्टेफन स्पेंडर के एक पोएम द एलिमेंट्री स्कूल भी पढ़ चुके हैं। और उन्होंने जब इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत मृदुल भाषा में हमें बताया है। उनकी मंशा किसी भी इंसान की निंदा करने की नहीं है। तो अभी हम थोड़ा चैप्टर को और डिटेल में समझेंगे। अब सबसे शुरू में हमें अशोक मित्रन बता रहे हैं कि यहाँ पे सामान भर भर के, ट्रकों में सामान भर भर के आता था, बहुत सारा मेकअप मटेरियल आता था, और जो पैनकेक है वो एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का। ध्यान से सुनिएगा बेटा, पैनकेक मेकअप मटेरियल का नाम है, एक ब्रांडेड नाम है। उसके बाद अशोक मित्रन हमें बताते हैं कि वहाँ पर जो मेकअप रूम था वो एक सैलून के जैसे लगता था, बाल काट, जहाँ पे जेंट्स लोग बाल कटवाने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैलून। और उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मिरर्स थे और लाइट्स भी बहुत सारी होती थी। इनकैंडेसेंट मतलब ऐसी लाइट जिससे हमें बहुत गर्मी मिलती है। जैसे आप जब पहले टाइम में कैमरा स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने जाते थे तो आपने देखा है वहाँ पे ऐसी लाइट होती है, छाता सा होता है और उस लाइट में बहुत गर्मी होती है, उस प्रकार। तो इस मेकअप रूम में जो भी आर्टिस्ट जाता था मेकअप के लिए उसको इतनी गर्मी को भी सहना पड़ता था। अब उसके बाद अशोक मित्रन हमें बताते हैं कि जो ये मेकअप डिपार्टमेंट है ये कितने भी हाइडियस मॉन्स्टर का मतलब होता है कुरूप, बदसूरत, ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को भी इतना सुंदर बना देते थे कि वो मूवी में बहुत सुंदर लगे। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है बेटा, आपने देखा है वो काले इंसान को गोरा कर देता है, छोटे इंसान को वो लंबा भी दिखा देता है, जिसके बाल छोटे होते हैं लंबे लंबे बाल कर देते हैं। तो मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें मेकअप डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। यही हीरोइंस को, हीरो को इतना प्रेजेंटेबल या सुंदर बनाता है कि आप जैसे बच्चे, जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, इनको फॉलो करने लग जाते हैं। अब अगर मेकअप की बात करें तो मेकअप डिपार्टमेंट में भी ये सीनियरिटी को फॉलो करते हैं। इट मीन्स मेकअप डिपार्टमेंट जो सबसे सीनियर बंदा है वो हीरो हीरोइन को मेकअप करेगा। उसके बाद जो सेकंड असिस्टेंट है वो साइड हीरो हीरोइन जो होता है उनको करेगा। तो इस प्रकार मेकअप डिपार्टमेंट में सीनियरिटी को फॉलो करते हुए सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मेन एक्टर एक्ट्रेस को करता है मेकअप, जूनियर जो है उसके प्लेयर्स को करता है। और इसमें जो
ऑफिस बॉय हैं वो जो भीड़ वाले लोग होते हैं, जो भीड़ में कार्य करेंगे, उन लोगों का मेकअप करता है। तो यहाँ पे ऑफिस बॉय कोई ऑफिस में काम करने वाला लड़का नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे ऑफिस बॉय वो इंसान है जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में वर्क करता है। और ये ऑफिस बॉय बॉय नहीं है, इसकी उम्र 40-50 साल के लगभग है। और ये उन लोगों का मेकअप करता है जो क्राउड का काम करेंगे, जो भीड़ का काम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिस बॉय कोई बॉय नहीं है, ये 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जो काफ़ी सारा पेंट एक बहुत बड़े ड्रम में घोलता है और फिर उसको अपने ब्रश में लेता है और जो भीड़ में इकट्ठा होते हैं लोग, उनके ऊपर इस रंग को छिड़कता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है क्योंकि इसने जब स्टूडियो ज्वाइन किया तो सोचा होगा कि मैं कोई हीरो बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा या मेरे को कोई अच्छा रोल मिलेगा, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये एक ऑफिस बॉय बन गया। तो ये बात भी कभी कभी इसको बहुत परेशान करती है ऑफिस बॉय को। अब उसके बाद अशोकामित्रन हमें बताते हैं कोथामंगलम सुब्बू के बारे में, जिसको हम स्टूडियो में नंबर 2 कहते हैं। बेटा ये इम्पॉर्टेंट है सुब्बू, इसका कैरेक्टर स्केच भी एग्ज़ाम में आता है, मैं आप लोगों को ज़रूर डालूंगी इसका कैरेक्टर स्केच भी। इसको नंबर 2 के नाम से भी बुलाते हैं। जब सुब्बू ने ज्वाइन किया है फिल्म इंडस्ट्री को तो इसने भी बहुत छोटी लेवल पे ज्वाइन किया है। जब सुब्बू ने ये फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो इसने भी बेटे बहुत छोटे लेवल से किया था, लेकिन इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं, जिसके वजह से ये बॉस का विशेष पात्र बन गया और बॉस के आसपास रहने लगा और ये इस स्टूडियो में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम संभालता है। इसीलिए इसको नंबर 2 कहते हैं। बॉस के बाद इसी का नंबर है, इसीलिए इसको नंबर 2 कहते हैं, सुब्बू, जिसका पूरा नाम है कोथामंगलम सुब्बू। अब हम सुब्बू की कुछ क्वालिटीज़ बताते हैं। अशोकामित्रन सुब्बू की कुछ क्वालिटीज़ बता रहा है कि सुब्बू एक खुश मिजाज व्यक्ति है, वो हमेशा खुश नज़र आता है, चीयरफुल नज़र आता है और वो अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है, बहुत लॉयल है वो। और ऐसा लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए टेलर मेड है। टेलर मेड का मतलब परफेक्ट है वो, उसके पास हर समस्या का समाधान है। और वो जब आया है इस जेमिनी स्टूडियोज़ में, जब जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत अच्छा चल रहा था, अपने सर्वोच्च बेहतरीन दिनों में था, उन दिनों सुब्बू का जेमिनी स्टूडियोज़ में आना हुआ। और सुब्बू बहुत अच्छी कविताएं भी लिखता है और वो जानबूझकर ऐसी कविताएं लिखता है जो ज़्यादातर साधारण लोगों के लिए बनी हुई होती हैं। वो एक बहुत अच्छा एक्टर भी है, उसे बहुत अच्छी एक्टिंग भी आती है और लेकिन उसको कभी ये नहीं होता कि मुझे मेन रोल चाहिए। लेकिन इसके बाद भी सुब्बू जो भी रोल प्ले करता है वो इतना अच्छा होता है कि उस फिल्म में जो मेन एक्टर है उससे भी ज़्यादा अच्छा सुब्बू का रोल होता है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। और जो ये सुब्बू है ये अधिकतर लोगों का दिल बहलाता है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, जो भी इसके आसपास रहता है उससे ये बहुत प्यार से पेश आता है। तो बेटा सुब्बू के कैरेक्टर स्केच में ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और मैं आपके लिए इनका कैरेक्टर स्केच भी लेके आऊँगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये सुब्बू है इसके दुश्मन हैं और इस मेकअप डिपार्टमेंट में जो ऑफिस बॉय है वो सुब्बू को पसंद नहीं करता और अपनी सभी समस्याओं को के लिए वो सुब्बू को ज़िम्मेदार ठहराता है और चाहता है कि सुब्बू के साथ जितना बुरा हो सके उसके साथ बुरा होना चाहिए। अब जो सुब्बू है उसका वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता है। सुब्बू स्टोरी डिपार्टमेंट में है, मतलब जो इसकी अटेंडेंस होती हैं वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ होती है। और स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर है जिसको हम लीगल एडवाइज़र कहते हैं और ये सुब्बू के बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार सुब्बू लोगों का मन बहलाता है उसके बिल्कुल विपरीत जो ये लॉयर है ये रंग में भंग डालता है। इसके लिए हमने स्पॉइल स्पोर्ट वर्ड यूज़ किया है। सब लोग खादी और धोती पहनते हैं, मतलब खादी की धोती पहनते हैं और खादी की ही शर्ट पहनते हैं, तो लॉयर फिर पहनता है पैंट शर्ट और कभी कभी लंबा सा कोट भी पहनता है। और अगर अपनी बात करें तो ये जो ऑथर है अशोकामित्रन वो कहते हैं कि मैं एक छोटे से ऑफिस में बैठता हूँ और मेरा काम है न्यूज़पेपर की कटिंग को करना और उनको फाइल्स में चिपकाना और हर किसी को लगता है कि मेरा कुछ काम नहीं है, मैं दिन भर पेज फाड़ता रहता हूँ।
उसके अलावा जेमिनी स्टूडियो में एक अच्छा सा मैस है। मैस मीन्स कैंटीन बेटा, MESS मैस। मैस मीन्स कैंटीन है जहाँ अच्छी सी कॉफ़ी मिलती है और दिन भर, दिन का समय हो या रात का समय हो, ये लोग काम में बिज़ी भी होते हैं और इस कैंटीन से, मैस से कॉफ़ी भी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग खादी के वस्त्र पहनते हैं और गांधी जी के विचारों का पालन करते हैं और इन सब लोगों को कम्युनिज्म से नफरत है। अब उसके बाद हमें अशोकामित्रन बता रहे हैं कि 1952 की बात है। 1952 में मद्रास में फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आई थी। तो ये आर्मी नहीं है, ये एक्चुअली एक ऐसी कंपनी का नाम है जो नाटक प्ले करती है, जो ड्रामास प्ले करती हैं और ये लोग 200 लोग थे। तो 200 लोग लगभग फ्रेंच बचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी से आए थे 1952 में और इन्होंने मद्रास में 2 नाटक प्रस्तुत किए और वो नाटक इतने ज़्यादा अच्छे थे कि बहुत समय तक वो मद्रास में होते रहे और जेमिनी स्टूडियो के लोगों ने भी, जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने इन नाटकों को देखा और इनकी काफ़ी सारी चीज़ों को कॉपी भी किया काफ़ी सालों तक। अंत में अशोकमित्रन हमें बताते हैं कि यहाँ पे एक पोइट आया, जेमिनी स्टूडियो में एक पोइट आया और कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। इवन जो बॉस है वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता और वो पोइट मंच पे आया और उसने जनता से कुछ कहा, कुछ भाषण दिया, लेकिन उस समय जो लोग थे जनता में मौजूद, उन्होंने कुछ भी नहीं समझा कि वो क्या कह रहा है। ये सब लोगों के लिए रहस्य रहा कि ये कौन पोइट है, इसका क्या नाम है। कुछ सालों बाद पता चला जेमिनी स्टूडियो के लोगों को कि ये जो पोइट आया था इसका नाम था स्टेफन स्पेंडर। सो ये था बेटा हमारा चैप्टर द पोइट एंड पैनकेक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।